आज जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने इटावा जनपद की नगर पालिका भरथना से चेयरमैन पद के दावेदार विपिन यादव जी समाजसेवी से खास मुलाकात की। सर्वप्रथम मुलायम सिंह यादव नेताजी को श्रद्धांजलि दी। विपिन जी ने बताया कि यदि नगर पालिका वासियों ने अवसर दिया तो जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, पार्कों का सौंदर्यीकरण, जो भी विकास कार्य होंगे, नगर पालिका के अंतिम पात्र व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की प्राथमिकता होगी। साथ ही धनतेरस दीपावली की समस्त नगर पालिका वासियों को शुभकामनाएं दी। आगे देखिए संपादक विनय की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7। आज बात कर लेते हैं इटावा जनपद की भरथना नगर पालिका में आए हुए हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं विपिन यादव समाजसेवी जी। नमस्कार सर। सर प्रथम तो सर हमारे चैनल में स्वागत है। अब सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के ऊपर कोई संस्मरण या कोई आप श्रद्धांजलि किस प्रकार हमारे माध्यम से देना चाहें। देखिए, मैं सबसे पहले तो नेताजी को नमन और प्रणाम करता हूँ जी। और मेरे जैसे युवाओं के लिए जी वो सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, प्रेरणादायक रहेंगे जी। और उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं उनकी तारीफ के लिए, उनकी जो उन्होंने लोगों की सेवा के लिए जो किया है वो शब्द नहीं हमारे पास जिससे उनको बयान किया जा सके। तो मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। जिस दिन मुझे ये सूचना मिली थी जी, आप यकीन मानिए कि आंखों से आंसू नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए जो है एक सोच है जो उन्होंने किया। देश के रक्षा मंत्री जी भी रहे, वो जमीन से जुड़े हुए नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता जी। अब सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। विपिन सर भरथना नगर पालिका से आप चेयरमैन पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा सर आपको क्या लगा जो आप यहाँ से चेयरमैन पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं विगत कई वर्षों से जब से हमें मताधिकार का अधिकार मिला जी, मताधिकार तो हम करते आ रहे हैं जी, लेकिन जो भी सीट पे बैठ जाता है, जहां से वो गरीबों के, दीन दुखियों के या जो समाज के लिए कार्य उसको करने चाहिए, उस कार्यों को वो सीट पे बैठते ही भूल जाते हैं। तमाम हमारे साथी, तमाम लोग यहाँ के क्षेत्र के नगरवासियों ने हमसे बार बार कहा कि आपको आना चाहिए। मैं नहीं जानता उन्होंने हमारे अंदर क्या देखा जी, और उन सभी के अनुरोध को मैं टाल नहीं पाया। और मैंने फिर ये दृढ़ संकल्प लिया कि आने के बाद यदि नगरपालिका क्षेत्र की जनता, नगरपालिका क्षेत्र के मेरे लोग सभी मिलकर मुझे यदि इस लायक बनाते हैं, इतनी ताकत देते हैं कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, तो निश्चित रूप से मैं इस चीज को एक लकीर इस तरीके खींच दूंगा आगे के लिए। जो भी राजनीति करते उन लोगों के लिए ऐसी लकीर खींच दूंगा कि एक उदाहरण मैं बन जाऊं लोगों के लिए कि काम इस तरीके से हो। विपिन सर जो आप बात कर रहे हैं कि उदाहरण बन जाए, लकीर खींच जाएंगे, सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका भरथना वासी, बाढ़वासी सारे लोग आपको मौका देते हैं, तो सर जो आप लकीर खींचने की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन कौन सी कार्य योजना में ऐसा आपने कुछ सोच रखा होगा, क्या क्या विकास कार्य करेंगे, उन पर नजर डाल के। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नगर की जनता की जो आवाज हो जी, मैं उस आवाज को उठाने का काम करूंगा जी। दूसरा, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके और तमाम जो दैनिक सुविधाएं रोजमर्रा की होती हैं जी, नगर पालिका के जो अधिकारों में जितना भी काम आए उसको पूर्ण रूप से बिना लाग लपेट के उसका फायदा पायदान पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का मैं दृढ़ संकल्पित हूं। उसके लिए उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। सर जो आप बात कर रहे थे शिक्षा, स्वास्थ्य, सर जो आप शिक्षा, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं तक सर आपने देखा होगा 2014 से पीएम मोदी साहब ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन। सर आपको क्या लगता है यदि आपको मौका मिलता है तो भरथना नगर पालिका के लिए आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या क्या कार्य करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने इस योजना को चलाया, वो इसके लिए बधाई के पात्र। मैं ये समझता हूँ कि यदि सरकार मान लीजिए इस योजना को ना भी चलाती तो क्या नगर पालिका का या अन्य किसी भी पद पे जो लोग हैं जो उनका
जो दायरा है, जो उनका सीमा क्षेत्र है, क्या उनको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? सरकार की योजनाओं के अलावा आप स्वयं यदि जनता आपको चुन रही है तो उसको विकास के काम को देखने के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, उसको उस कार्य को निश्चित रूप से करना चाहिए, हर प्रकार से करना चाहिए। आप किस प्रकार करेंगे, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। यदि आपको यहाँ से नगर पालिका वासी सारे लोग मौका देते हैं तो आप भरथना नगर पालिका में क्या क्या करेंगे, जो स्वच्छ भारत की आप बात कर रहे हैं? देखिए, यहाँ बहुत प्रकार की समस्याएं हैं जी। जैसे अगर शिक्षा को लेकर देखा जाए तो उसके लिए निश्चित रूप से जैसे हम लाइब्रेरी नगर पालिका की ओर से दे सकते हैं, जो हर वर्ग, हर समाज का जो युवा वर्ग है वो उसमें आके पढ़े और अपने आगे की लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़े। अगर कहीं उसको और कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस तरीके की योजना लाएंगे जो गरीब बच्चे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, IAS, IPS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरीके की लाइन में जाना चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से जो सहयोग हमसे बनेगा वो हर प्रकार से करेंगे। विपिन सर, और आपसे जानने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं तक जो आप युवाओं की बात कर रहे थे, शिक्षा को लेकर बात कर रहे थे, आपके साथ काफी यूथ जुड़ा रहता है सर। आपने देखा होगा कि युवा ही अपने देश की कड़धार है। आपको सर क्या लगता है, यहाँ से आपको यदि मौका मिलता है तो युवाओं के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए आप क्या क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं का जहाँ तक सवाल है, हम ये मानते हैं कि अगर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है तो वो हर प्रकार से स्वस्थ रहेगा जी। तो निश्चित रूप से हम ये करेंगे कि यहाँ एक बहुत बड़ा अभाव है कि कोई स्टेडियम हमारे यहाँ आसपास इस तरीके का नहीं है जहाँ सुबह वृद्ध हों चाहे युवा हों वहाँ जाके टहल सकें। हमारी माताएं बहनें भी इस समय क्योंकि तमाम तरीके की बीमारियाँ चल रही हैं और सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह टहलना चाहिए। अब टहलें कहाँ? सड़कों पर अगर टहलते हैं तो वाहन इतने हैं कि वहाँ जीवन का डर सदैव बना रहे। तो निश्चित रूप से मैं कोई ना कोई इस तरीके की जगह तलाशूंगा जहाँ पे आधुनिक खेल कूद का कोई मैदान उनको दे सकूं। खेल कूद के जो भी लोग खेल कूद में आगे बढ़ना चाहें तो उन्हें वो साधन मुहैया करा पाऊं, उनको ऐसे कोचेज दे पाऊं जो वो अपने कैरियर को उसमें भी देखें, खेल कूद में भी कैरियर को देखें, स्वास्थ्य को भी देखें और मानसिक स्तर पे भी अच्छे रहें। और दूसरा ये, जब खेल कूद में व्यक्ति जाता है तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, तो वो नशे से दूर होता है। नशा एक समाज की बहुत बड़ी एक बुराई है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि आप खेल कूद में ज्यादा समय दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शरीर अगर अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, तन भी अच्छा होगा और आप सदैव आगे बढ़ें, मेरा ये मानना है। विपिन सर, आपको भी पता है जैसा कि चल रहा है दीपावली का पावन पर्व के मौके पर आप भरथना नगर पालिका वासी, क्षेत्रवासियों को या प्रदेशवासियों, जनपद वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से दीपावली, धनतेरस की, भाई दूज की शुभकामनाएं किस प्रकार देना चाहेंगे? देखिए, पर्व है जी, और मैं चूंकि अभी आपसे स्वास्थ्य और उसके लिए बात की तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि पर्यावरण को विशेष रूप से महत्व दें और उसका ध्यान रखते हुए जितना कम से कम हो उतना आतिशबाजी का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को और महिलाओं को खासकर से दूर रखें आतिशबाजी से, क्योंकि जरा सी लापरवाही में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और पर्यावरण अगर सुंदर रहेगा तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। बीते दिनों में एक जो हम लोगों ने देखा बहुत भयानक काल कोविड का, उसमें लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए। तो मैं ये अपील भी करता हूँ लोगों से कि पेड़ पौधों को बचाएं, पर्यावरण को अच्छा रखें, इसलिए आतिशबाजी का कम से कम प्रयोग करें। ये जो है विजय दिवस मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिवस है, तो दीप जला के आप जो है त्योहार को मनाएं, अच्छे से मनाएं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, मतभेद भुला के लोगों से प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ त्योहार को मनाएं। ये निवेदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं हृदय से देता हूँ। बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लेके दीपावली पे, युवाओं से नमस्कार करके और अपनी बहनों से जो है उनको भी प्रणाम करके मैं ये आशीर्वाद लेते हुए कि आप सब जो है दीपावली का शुभ पर्व है, आप सभी को खुशियों से भरा होइए। आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए खुशियों से भरा हो। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे विपिन यादव, समाज सेवी, नगर पालिका भरथना से चेयरमैन पद के दावेदार। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि नगर पालिका स्तर पर जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से जो भी कल्याणकारी स्कीम्स होंगी
चाहे वो पेयजल से रिलेटेड हो, चाहे स्वच्छता से रिलेटेड हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, वृद्ध लोगों के लिए पार्क हो, अंत्येष्टि स्थल हो, बारात घर हो, अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे नगर पालिका स्तर पर। साथ ही साथ नगर पंचायत, नगर पालिका समस्त वासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।